अस्सलाम वालेकुम जी। लाइक और सब्सक्राइब कर लें। रोज़ा खुलने में 10 मिनट रह गए हैं तो चलते हैं जी अपने दस्तरखान पे। आपको दिखाते हैं दस्तरखान। वो हमारे घर में होती है जी तुम्हारी दुआ जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं। है जी जुम्मा का रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र। आज आखिरी जुम्मा है। अल्लाह ताला दुआओं को, बातों को कबूल करे। और हम बैठे हैं जी दस्तरखान पे अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल कब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत अता फ़रमा। अल्लाह ताला हम तमाम कुल आलमीन मुसलमान की मग़फ़िरत अता फ़रमा। अल्लाह ताला आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मातुल विदा है। अल्लाह ताला हमें बार बार हमारी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ और हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ऐ मौला करीम, ऐ रब्बे ये है जी व्लॉग 2 दिन का। रोज़ा इफ्तार हमने कर लिया और ये है 1 दिन पहले का। हमारी समझे कि रमज़ान शरीफ में ना हम सिर्फ रमज़ान की तैयारी करते नहीं हैं, कोई भी ईद की तैयारी नहीं की। तो बच्चों का था कि सिर्फ हम रेडीमेड लेंगे, तो अब बाज़ारों में निकले हुए हैं बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए। और बच्चों को ये है कि अम्मा अब्बा के साथ नहीं जाना, घर के जो बड़े सदस्य हैं ना मेरे हस्बैंड और मैं, और उनके साथ जाना है। क्योंकि बच्चों को होता है अम्मा अब्बा जो उनसे है ना वो रोका टोकी कर सकते हैं और ये नहीं करेंगे। सबसे बड़ी मैं जो उनसे मैं खुद रोका टोकी वाली हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अब मेरी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीखने चलाने की। अगर बच्चे जो भी चीज़ कहेंगे ना, अगर मैं टोकूंगी तो उनके बड़े पापा कह देते हैं उनको अपनी मर्ज़ियाँ लेने दो, उनको अपनी मर्ज़ी करने दो, बड़ी हो गई हैं बच्चियाँ। तो इधर हम कपड़े चूज़ कर रहे हैं। मेरा तो भी कोई भी जोड़ा नहीं सिला हुआ। मैं कह रही हूँ पैसे दे दें तो ईद के बाद देखी जाएगी, जो मेरे पुराने पड़े हैं मैं वही पहन लेती हूँ। तो इधर जी हमने ये जितने भी कपड़े आपको दिखाए इनमें से डिसाइड किए, बच्चियों को ले दिए। बाकी आपको सरप्राइज़ मिलेगा ईद वाले दिन के बच्चियों ने क्या ख़रीदा था क्या नहीं ख़रीदा। हुआ कुछ यूँ था कि मैं वही वाला हिसाब कितना सूट, हर सूट जो सा 7-8 हज़ार का था। मेरे जैसी औरत जाके कहती थी देना जब 1500 रुपये का, तो उधर लड़ाई पड़ जाती थी। फिर मैं हम बाहर बच्चों ने आकर मेरी शिकायत लगाई कि अम्मा तो उधर लड़ रही है, तो अब आप बड़े पापा आप हमें ले के दें। फिर बड़े पापा गए और जाके कहा कि औरतां दी तो आदत है तो फिर बड़े पापा ने ना हिसाब किताब करके लेके दिया। अच्छा जी, इधर थी हनी की बर्थडे, चूँकि ताक रात थी, ठीक है, जुमेरात की रात की ये बर्थडे है। 25 अप्रैल को मेरा भतीजा हुआ है। तो फिर वो जब 5 की 5 माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 5 ताक रातें हमारे घरों में ना जागी जाती है। ये शबीना सुनने जाता है अपने वाले साहब के साथ। जब शबीना सुन के वापस आया तो फिर इसके लिए केक ढूंढा, केक नहीं मिला, तो जाके इसके चाचू जो उनसे है ना ये पेस्ट्री बड़ी ले आए एक दुकान से। तो इधर बर्थडे हो रही है तो बच्चियों को अम्मा अब्बा बिल्कुल भूल गई आज। तो मेरा भाई कह रहा था यकीन माने कि मेरे बच्चों ने जैसे पार्टी चेंज की है ना, ऐसे बदीद बच्चे किसी के ना होएं कि उनको याद ही नहीं कि अम्मा अब्बा है किधर ही थे किधर नहीं। तो इधर जी पार्टी हो रही थी और इधर मैं आई हूँ। पुदीना मैंने घर का लगाया वाला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत ग्रो किया। ये बहार भी है। आप भी बाज़ार से अगर पुदीना लेके आएँ तो जो डंडियाँ थोड़ी थोड़ी हो ना जड़ों वाली रूट्स वाली, उनको ना गमले में लगा दे, पानी देते थे सुबह शाम। इतना खूबसूरत ग्रो किया, इतना खूबसूरत। मैं तो ये इम्तियाज़ से लेके आई थी, जो गलासी में ना उन्होंने उगाया हुआ था वो, बाकी जो है मैंने इसके अंदर उगा दिया। वो इतना खूबसूरत फैला है कि मैं जब हम इधर सीढ़ियों से गुजर रहे हूँ खुशबू बड़ी अच्छी आती है, बारिश होती है तब भी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। इसके जो बड़े बड़े मोटे मोटे लीव्स हैं ना, मैंने ये वे उतार दिए। उतार के आज मेरा दिल कर रहा था
कि मैं ना कुंडी डंडे में ना चटनी बनाऊँ। मेरी ममानी की रेसिपी है। मैंने कॉल की उनको, खा रही हैं तो मैंने कहा मुझे दें आप मुझे रेसिपी। उन्होंने मुझे रेसिपी दी। कहते हैं पुत्र पहला ना नानी दी कुंडी डंडा काट के लिया। मैंने कुंडी डंडा लिया। इधर मैंने अनारदाने को ना अच्छा कूटा, धनिया मैंने डाला थोड़ा और पुदीना ज़्यादा डाला, इमली का पल्प और 2 हरी मिर्ची अनारदाना, इनको मैंने कूटा। इमली का पल्प इनके अंदर डाल के ना फिर मैंने एक जो जार है ना उसमें स्टोर कर लिया। यकीन मानिए इतने मज़े की ये हाजमे वाली चटनी, वरना गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी इफ्तारी के बाद और सहरी के बाद भी, तो फिर वज़ू टूट जाता है। तो ये मैंने बना के रखी थी। ये आप भी बना के रखें, खाने के साथ इसको इंजॉय करें, काफ़ी ज़्यादा फ़ाका होता है। चलो उठो उठो, चले उठ उठ उठ। घर के पास ही मस्जिद है माशाल्लाह जी। 5 टाइम अजान की गूंज जब कानों में पड़ती है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरा अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र। और ये जब मैं कल बाज़ार गई तो मैं फ्लोट शीट लेके आई। नीचे कारपेट है, ऊपर फ्लोट शीट में जो सी है वो डाल लेती हूँ। आप कहेंगे कि जन्नत बाजी अभी तो 2-3 महीने आपने डाली, फिर डाल दीजिए, बच्चों वाला घर है। और पानी के भर भर के ना ये पाँव ये किचन से ये इधर लेके आते हैं। और कारपेट है नीचे जी, तो कारपेट के ऊपर मैंने फ्लोट शीट डाल दी और इसको फिक्स करवाती हूँ बाकायदा। तो फिर मैं कारपेट डलवाने का क्या फ़ायदा, बस कोई फ़ायदा नहीं, एवं ही बस। तो दिल तो किया था इतने से पे टाइल्स लगवा दूँ, फिर नहीं दिल किया। तो अब मैं ये जी मैं कह रही हूँ ईद का काम साथ साथ था, तो मैं फिर आना जाना सबका लगा रहना। तो ये लाई थी मैं टेबल्स के सेंटर टेबल के लिए ये सेंटर शीट, और अपने रूम के लिए भी थोड़ी सी शीट लेके आई थी। मैंने कहा एक ही शीट सारी, जैसे यूनिफॉर्म पूरा घर नहीं पहनता, सबको एक ही पहना दे अब। तो ये पुरानी शीट मैंने चुक चुक के बाहर सूटी हैं, ठीक है। और नई शीट मैंने हर जगह बिछाई है। पूरा घर माशाल्लाह बदनज़र बद से बचाई, चमचम उठ रहा है, लग रहा है जी भाई ईद है। सिर्फ मेरा जोड़ा नहीं सीता गया और बाकी सारे दे सीकते ने। फिर अब ईद लग रही है। खैर है जी, अल्लाह हर साल पूरा घर को देखो मैं खुश होंगी। मैं उन अम्मियों में नहीं हूँ कि रोंदा डाल दूँ कि मेरे को नहीं आया, तो मैं सारे को है। मैं वो वाली अम्मा हूँ, वो कहती है ना, हमारी अम्मी कहा करती थी कि बेटा खाते तुसी हो तो लगदा मन्नू है, तुसी खुश होंदे हो तो मेरी ज़िंदगी को ना सुकून मिलता है। मैं कहती थी पता नहीं अम्मी का हमारा मकनातीस ना का कोई कनेक्शन है। बिल्कुल जी, माँ और बच्चों का कनेक्शन बिल्कुल मकनातीस वाला होता जी। खाएँ बच्चे, सुकून माँ को मिलती है। माँ बाप ही तो वाहिद रिश्ता है कि बाप बच्चे तरक्की करते हैं, माँ बाप को ना सुकून कलब अता होता है। तो अल्लाह जी शुक्र है तेरे मालिक, तेरा करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र है। रमज़ान शरीफ जा रहा है, दिल आवाज़ आ रहा है और बुखार भी चढ़ रहे हैं। और क्योंकि मैंने ठंडे शेक बहुत ज़्यादा पी हैं, बहुत ही ज़्यादा काली पड़ती है, बहा के ठंडा शेक ठंडा पानी पी लेती हूँ। घर वाले चीखते चलाते बड़े, घर वाले कम और हस्बैंड से ज़्यादा डांट पड़ती है। लेकिन एक कान नाल सुन के दूसरे कान नाल कट दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ये आपको रेडी किसने किया मेरी जान? मानो ने। ज़रा घूम के दिखाया, आपने साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये इस तरह के काम आपकी छोटी फूफो किया करती थी बचपन में, ठीक है। और इधर फेस करें, शीशन भी आप देख लें। सहरी का टाइम है जी, सब चीज़ आपको बाहर से मिल सकती है, लेकिन हमारे घर वालों ने ना ज़रूर हमारे से पंगा शंगा पाना होता है कि सालन असी घर दे ही खाना जो मर्जी है। अच्छा यकीन माने सारा दिन बाज़ार से कुछ ना रमज़ान से पहले खाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ना उन्होंने वो क्या कहते हैं, मैं अब क्या कहूँ, सही रखा हुआ है। इधर पड़े हुए थे कोफ्ते, मैंने फिर आराम से चुप करके मसाला बनाया, मसाले में सारे स्पाइसेस डाले, घी डाला और ये है जी कोफ्ते जाने लगे। साथ में अंडे बॉयल किए, आलू बॉयल करी, ये डाल के घुमघमाइयाँ करके मैं भी सालन बना के मैंने कहा एलो खाओ, तो खा गए माशाल्लाह जी, खा गए। वो कहते हैं जी कोई मज़ा है। और हुन पराठे भी तुसी घर बनाओ, यकीन माने मैं और मेरी भाभी ऐसे घूड़ियाँ चढ़ाती है ना। अल्लाह से दुआ है जी हमें अच्छा अपने छोटे भाई का रिश्ता मिले, उसकी दुल्हन आए। कोई गल नहीं, मेरी भैन फिर असी ही पकाना है। वो बेचारी का कोई ठेका है। तो हम लोग जी पकाते खाते रहे। आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।